गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट क्लास में मैंने आपको इस चैप्टर में इसको कॉपी पेस्ट करने के लिए बोला था नोट में। होप सो आप लोगों ने कर लिया होगा। नाउ हम डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट करेंगे अपना। डिफॉरेस्टेशन क्या है? आप जब फॉरेस्ट को कट करने लगते हो और वहाँ अपनी जो नीड है उसको फुलफ़िल करने के लिए आप अपने लैंड बनाने लगते हो। आपको मतलब लैंड बनाना है या फिर आपको वुड चाहिए, कुछ भी उन दोनों में से चाहिए, तो आप पेड़ों को काटने लगते हो। ठीक है, तो इसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। The various causes of deforestation include technology advancement, increase in population, need of wood for industry, construction of dam and forest fire. पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि लैंड भी उनको चाहिए होगा, ज़रूरतें भी ज़्यादा बढ़ेंगी जब लोग बढ़ेंगे तो वो क्या करते हैं, उसके लिए फॉरेस्ट को कट करने लगते हैं। ठीक है, चाहे उन्हें डैम बनाना हो या फिर कंस्ट्रक्शन करनी हो, कोई इंडस्ट्री क्रिएट करनी हो, बिल्डिंग्स बनानी हो, कुछ भी करना हो, या फिर उन्हें किसी लकड़ी की ज़रूरत हो कोई फर्नीचर बनाने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग क्या कट करोगे, ट्रीज़ कट करोगे वहाँ पे। ठीक है, कॉजेज़ क्या होते हैं डिफॉरेस्टेशन के? अभी मैंने आपको बता दिया, यहाँ इसे डिटेल में बता रखा है। इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो आपको क्या करना होगा? विथ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, मोर एंड मोर लैंड इज़ रिक्वायर्ड फॉर हाउसिंग, कॉलोनीज, इंडस्ट्रीज़, एजुकेशनल, इन सब पर्पज़ के लिए आपको क्या चाहिए? लैंड चाहिए। और लैंड चाहिए तो आप क्या करोगे? फॉरेस्ट को काट दोगे। नेक्स्ट आपका वुड फॉर इंडस्ट्रीज़, आपको इंडस्ट्रीज़ के लिए वुड्स चाहिए होता है। ठीक है, तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो बेटर स्टैंडर्ड के लिए, रहन सहन के लिए आपको क्या चाहिए होगा? अच्छे रहन सहन के लिए वुड की डिमांड बढ़ जाती है। वुड की डिमांड बढ़ेगी इंडस्ट्रीज़ में तो आपको जो पेड़ है वो ज़्यादा कटेंगे। ठीक है, नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, अ लार्ज फॉरेस्ट एरिया हैज़ टू बी क्लियर टू कंस्ट्रक्ट अ डैम। एक डैम बनाने के लिए बहुत बड़ा जो एरिया होता है फॉरेस्ट का वो कट करना पड़ता है, उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट फायर, वंस द फॉरेस्ट फायर स्टार्ट इट डजेंट स्टॉप ईजिली एंड मैनी ट्रीज गेट बर्न कॉजिंग डिफॉरेस्टेशन। एक बार अगर आप गलती से, कभी कभी ह्यूमंस की वजह से भी आग लग जाती है और कभी कभी नेचुरल भी लग जाती है, तो जो आग लगना एक बार शुरू होती है तो वो पूरा प्लांट्स को, पूरे एरिया को वहाँ पर जला देते हैं। जितने भी ट्रीज़ होते हैं सारे जल्दी से जलने शुरू हो जाते हैं ईज़िली। ठीक है, तो ये इसके रीज़न से डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट क्या होते हैं? डिफॉरेस्टेशन से इफ़ेक्ट होते हैं डिफॉरेस्टेशन से कि सॉइल इरोजन होना शुरू हो जाएगा, आपकी सॉइल फर्टिलिटी जो है वो खोने लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो रेनफॉल है उसमें चेंज आ जाएगा। ठीक है, आप कम रेन रिसीव करोगे, कम बारिश होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वुड जो है, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड में क्या होगा? ऑब्टेन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन कॉजेज इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। आपके एटमॉस्फेयर में जो, आपके एटमॉस्फेयर में क्या होगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो ज़्यादा हो जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होगा तो आपके ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, फ्लड का जो फेयर है वो ज़्यादा हो जाता है उस टाइमिंग पे, क्योंकि जो ट्रीज़ हैं वो रेन वाटर को कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, लेकिन जब ट्रीज़ नहीं होंगे तो फ्लड का वो ज़्यादा हो जाएगा खतरा। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कॉजेज एडवर्स क्लाइमेटिक चेंज, आपका जो डिफॉरेस्टेशन है वो आपके जो क्लाइमेट में चेंज लाता है, वो ह्यूमिडिटी को कम करता है। अब वो नहीं होंगे तो ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और इन द एब्सेंस ऑफ ट्री प्लांट एंड द एनिमल्स हैव डू नॉट गेट अ फूड एंड शेल्टर। और ट्रीज़ नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे, तो जो एनिमल्स होंगे उनके पास खाना खाने को नहीं होगा, रहने के लिए घर नहीं होगा। ठीक है, कंजर्वेशन क्या है इसका, हम कैसे रोक सकते हैं फॉरेस्ट को? फर्स्ट पॉइंट है आपका, एक्सेसिव कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट ट्री शुड नॉट बी अलाउ बाय द गवर्नमेंट। आपकी जो गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा ट्री नहीं काटने चाहिए। ट्री फॉर अ ट्री प्रिंसिपल शुड बी अडॉप्टेड। एक ट्री के लिए एक ट्री लगाओ, अगर आप एक ट्री काट रहे हो तो ये प्रिंसिपल अडॉप्ट करो। ठीक है,
और पेपर प्रोडक्ट सच एज अ ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक, नोटबुक शुड बी रिसाइकल, इनको रिसाइकल करो, क्योंकि पेपर वगैरह ये सब आपके ट्रीज से बनते हैं, तो आप उसको रिसाइकल कर लोगे तो आप कंजर्व कर पाओगे अपने फॉरेस्ट को। आपका यूजेस ऑफ वुड एज फ्यूल वुड बी डिस्करेज्ड, और जो आप फ्यूल की तरह वुड यूज़ करते हो उसको कम कर दो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एनी breakout of fire in the forest should be fought quickly using modern method। कोई भी ब्रेकआउट फायर हुई है उसको मॉडर्न मेथड के थ्रू रोकना चाहिए, उससे लड़ने के लिए कुछ होना चाहिए। अगर कोई आग लगी है तो वहाँ पे फॉरेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट, उन्हें इंसेक्ट और पेस्ट से रोकना चाहिए, तो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स कराने चाहिए टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है आपका एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन क्या है? ये अवेयरनेस है, लोगों में जागरूकता जगानी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ों को हार्म ना पहुंचाएं, ठीक है। और आपके एनवायरनमेंट में जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, उनको संभाल के रखें, उनको बचाएं, और उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं वो लोगों को बताएं। और इसके लिए एक कोई डे बनाएं पर्टिकुलरली, जो कि हमारी गवर्नमेंट ने बना रखा है, वन महोत्सव डे बनता है हमारा जुलाई में, फर्स्ट वीक में, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू क्लास।